Assalamu alaikum dear students. It is class 8th subject social science lesson number 6 और हमारा जो टॉपिक है वो है colonialism and the city। तो प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि हमारा जो रूरल इंडिया है, यानी जो लोग गांव देहात में बसते हैं, इस रूल में, कॉलोनियलिज्म में, यानी अंग्रेज़ों के राज में उन लोगों के साथ क्या हुआ। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग जो क्राफ्ट्समैन, पर्टिकुलरली जो क्राफ्ट्समैन थे, यानी जो दस्तकार थे, जो हाथों से काम करते थे, उनका रोज़गार चला गया। या जो ट्राइबल लोग बसते थे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, फॉरेस्ट लॉज चेंज हो गए तो उनका रोज़गार चला गया। तो कुछ लोग अफ्रीका चले गए वहाँ, या कुछ लोग जो प्लांटेशन हो रही थी उन दिनों, उनमें काम करने के लिए। तो लोगों की हालत जो थी वो ठीक नहीं थी गाँव देहात में। अब साथ ही साथ जो लोग शहरों में बसते थे उनके साथ क्या हुआ, शहरी ज़िंदगी कैसी थी इस कॉलोनियलिज़म के दौर में। अब हम इस चैप्टर में उस चीज़ पे बात करेंगे। तो शहरी ज़िंदगी पे बात करने से पहले हमें ये देखना है कि हम किस शहर के बारे में बात करेंगे। जिस शहर के बारे में हम बात करेंगे उस शहर की हालत दूसरे शहर से मुख्तलिफ थी। प्यारे बच्चों, तो मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि अगर हम मदुरई के बारे में बात करें, मदुरई को टेम्पल टाउन ऑफ इंडिया कहा जाता है। या अगर हम दक्कन के बारे में बात करें तो दक्कन को मैन्युफैक्चरिंग टाउन ऑफ इंडिया कहा जाता है। या अगर हम सूरत के बारे में बात करें तो सूरत में पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं। या अगर हम दूसरे टाउन्स के बारे में बात करें, वहाँ उन टाउन्स में मल्टीग्रेड फंक्शंस होती थी, यानी वो टाउन्स एक ही समय पर बहुत सारे काम वहाँ पे अंजाम दिए जाते थे। तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन डिफरेंट टाउन्स विल डिपेंड अपॉन द टाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों पे बात होगी इस चैप्टर में जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनती इनकलाब जब आया दुनिया में, जब बहुत चीज़ें मशीनों से तैयार होने लगी, तो अगर हम अपना जहन यूरोप की तरफ घुमा दें तो यूरोप में क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यूरोप में बहुत सारे शहर वजूद में आए। डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स, यूरोप में बहुत सारे शहर वजूद में आए। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स है, लीड्स वहाँ पे एक शहर है, या मैनचेस्टर है वहाँ पे एक शहर। ये शहर वजूद में आए किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि लोग वहाँ पे बसने लगे, वहाँ पे इंडस्ट्रियल्स लगी, तो लोगों का फ़्लो वहाँ आ गया, वहाँ ट्रेड, तिजारत वहाँ बढ़ने लगी और लोग वहाँ पे बसने लगे। तो बनते बनते वहाँ पे ये शहर वजूद में आ गए। तो ये बात जो है मैनचेस्टर और लीड्स की, ये किस सदी में हुए? सो इट वाज इन 19th and 20th सेंचुरी। ये हम यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में इन 20th and 19th and 20th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे शहर वहाँ पे बसने लगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है मैनचेस्टर और लीड्स की। तो लेकिन हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि
ये जो यूरोप है वहाँ पे रैपिडली ये शहर बसने लगे, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान की जो हालत थी वो डिफरेंट थी यूरोप के साथ। अगर हम कंपेयर करें हिंदुस्तान को, यहाँ की हालत मुख्तलिफ थी। अगर हम बात करें हिंदुस्तान के कुछ शहरों की, जैसे हमारे पास जो बड़े बड़े शहर थे उस दौर में, जैसे कलकत्ता, जैसे हमारे पास है कलकत्ता या बॉम्बे या मद्रास, ये जो बड़े बड़े शहर थे हमारे हिंदुस्तान में, तो दीज cities, they were important units of administration, यानी अंग्रेज़ों के हुकूमत करने के इम्पॉर्टेंट सेंटर्स जो थे वो यही बड़े बड़े शहर थे। यानी इनको हम दूसरे अल्फाज में प्रेसिडेंसी स्टेट्स भी कहते थे। सो दीज वर द सेंटर्स, रादर वी कैन से दीज वर द सेंटर्स ऑफ ब्रिटिश पावर। ये जो सिटीज़ थी दे वर द सेंटर्स ऑफ द ब्रिटिश पावर। अच्छा, तो इसके साथ साथ एक और बात भी थी, जो हमारे पास टाउन्स थे या सिटीज़ थी, बहुत सारी सिटीज़ कोलैप्स हो गई हिंदुस्तान में। सिटीज़ कोलैप्स्ड। क्यों ये सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ कोलैप्स हो गई, उसकी एक ख़ास वजह थी। क्या वजह थी? क्यों इन सिटीज़ का डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन ऑफ सिटीज़? उसकी एक ये वजह थी क्योंकि या इसी तरह जो पोर्ट्स थे, उनकी अहमियत भी बहुत हद तक कम हो गई। बहुत सारे पोर्ट्स ऐसे थे जो डिक्लाइन जिनका हुआ, उसकी एक वजह ये थी क्योंकि ट्रेड जो था, तिजारत कम हो गई इन सिटीज़ की तरफ। जब तिजारत कम हो गई इनकी तरफ, जिन शहरों में जो चीज़ तैयार होती थी उसकी कोई डिमांड ही नहीं थी। जब डिमांड नहीं थी तो तिजारत वहाँ से कम हो गई, और इस तिजारत का जो फ्लो ऑफ ट्रेड, ये फ्लो ऑफ ट्रेड अब उन शहरों की तरफ चला गया जो अब न्यूली डेवलप हो गए थे। न्यू सेंटर्स ऑफ ट्रेड जो वजूद में आ गए थे, ये फ्लो ऑफ ट्रेड वहाँ चला गया। तो जो ये ऑलरेडी कुछ सिटीज़ थी हिंदुस्तान में या कुछ पोर्ट्स थे हिंदुस्तान में, वो डिक्लाइन हो गए। जब वो डिक्लाइन हो गए, ये एक वजह थी। और इसी के साथ साथ जो हिंदुस्तान में कैपिटल सिटीज़, बहुत सारी कैपिटल सिटीज़ थी, उनका डिक्लाइन हो गया। क्यों डिक्लाइन हो गया? जब ये कैपिटल सिटीज़ कोलैप्स हो गए। क्यों कोलैप्स हो गए? क्योंकि वहाँ के जो रूलर्स थे, जब उनके हाथ से रूल ही चला गया तो रूल अंग्रेज़ों की तरफ आ गया, तो उन्होंने न्यू रूलर्स जब आ गए, तो उन्होंने न्यू कैपिटल सेंटर्स बनाए। न्यू कैपिटल सेंटर्स जब बने तो इस प्रोसेस को, यानी जो बहुत सारे शहर जिनका डिक्लाइन हुआ, बहुत सारे पोर्ट्स जिनका डिक्लाइन हुआ, या बहुत सारे जो कैपिटल सिटीज़ थी उनका जब डिक्लाइन हुआ, तो इस सारे प्रोसेस को नाम दिया गया डी-अर्बनाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि डी-अर्बनाइजेशन किससे कहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ मिसालें भी हैं, जैसे मंचलीपट्टनम एक जगह है साउथ में, या सूरत, या हमारे पास इसी तरह है श्रीरंगपट्टनम,
ये जो सिटीज़ थी इनका डिक्लाइन हो गया, तो इनकी डी अर्बनाइजेशन हो गई। इट वाज इन 19th सेंचुरी में इनका ये डिक्लाइन हो गया। और अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की, 20th सेंचुरी में देखा ये गया है कि सिर्फ 11% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वर लिविंग इन सिटीज़, यानी सिर्फ 11% ही लोग ऐसे थे जो शहरों में बसते थे। तो इसी तरह अगर हम देखें, दिल्ली की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, दिल्ली की हालत भी बहुत ख़राब हो गई। कब तक? जब तक 1912 में रिबिल्ड की गई दिल्ली कैपिटल अंडर ब्रिटिश रूल। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। इंशाल्लाह कल हम इसी मौजू पे आगे बात करेंगे। शुक्रिया।